मेरे सामने हम लोग दोनों पहलवानी का युद्ध करेंगे। जरासंध ने कहा कि देखो तुम द्वारकाधीश होगे, लेकिन जब मुझसे युद्ध करने लगे और जब हमारे ही दूत जाकर तुमसे युद्ध करने लगे, तुम रण छोड़कर भाग गए थे। और जो एक बार हार जाता है, पीठ दिखाकर भाग जाता है, उससे मैं युद्ध नहीं करता। तो भीम से कहा कि जाओ भीम तुम युद्ध करो। भीम ने कहा प्रभु मैं इससे युद्ध कैसे करूंगा, ये तो मरेगा ही नहीं मुझसे। भगवान ने फिर भी कहा कि जाकर युद्ध करो। तो जरासंध से भीम युद्ध करने लगे तो 14 दिन तक युद्ध चला महाराज, लगातार 14 दिन तक युद्ध हुआ। तो भगवान बार बार एक तिनका लेते, इसको 2 टुकड़ा करते। तो भीम देखा कि 2 टुकड़ा करना है, तो जरासंध को 2 टुकड़ा में करता, फिर दोनों टुकड़ा आपस में सट जाता। तो भगवान ने तिनका को 2 टुकड़ा करके एक को इधर एक को उधर उल्टा दिशा में फेंका। भीम को समझ में आ गया। भीम ने जरासंध के 2 टुकड़ा करके एक दूसरे दिशा में और एक दूसरे दिशा में जब फेंका, तब जरासंध का वध हुआ। ये जरासंध को बोले महाराज जरासंध जरा नाम की राक्षस की पुत्र है। एक राजा के यहाँ पुत्र नहीं हो रहा था, तो संत जी ने फल दिया, कहा जाकर अपने पत्नी को खिला दो। तो उनकी एक नहीं 2 पत्नी थी, तो फल को 2 टुकड़ा किया और दोनों पत्नी आधा आधा फल खाई। और जब बच्चा हुआ तो दोनों पत्नी का आधा आधा ही बच्चा हुआ। पत्नियां डर गई तो दोनों बच्चे को आधे आधे शरीर में कपड़े में लपेट के फेंक दी। और उसी समय जरा नाम की राक्षसी आई और आकर देखा तो महाराज दोनों बच्चे का आधा आधा टुकड़ा, तो अपने बल से दोनों को सटाई जैसे, तो बच्चा सट गया और जीवित हो गया। तो जरा का पुत्र है जरासंध, तो जो संधि कर दे जोड़ दे उसी का नाम जरासंध। और एक महाराज भगवान श्री कृष्ण को लगा कि अब तो हमारे यहाँ जो राज्य है वो राज्य सब संपन्न होने वाला है, आज हम अपनी लीला को समेटेंगे। तो अपने ही दरबार में भगवान कैसे दिख रहे हैं, मात्र 16 साल के दिख रहे हैं। भगवान बहुत बड़े हैं लेकिन दिख नहीं रहे, 16 साल की आयु के जैसे दिख रहे हैं। और अपने बच्चों को उपदेश दे रहे हैं कि जीवन में संतों का आदर मान सम्मान करना, क्योंकि ये संत ही हमारा मोर मुकुट है। मैं संतों का सेवा हमेशा करता रहता हूँ और संत का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा तो भला हो जाएगा। महाराज इतना कहना कि सारे जितने भी उनके पुत्र पौत्र थे सब हंसी उड़ाने लगे। अरे संत को आता क्या है, संत अगर जीवन में कोई छोटा सा भी बात बता दे महाराज तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। संत एक आशीर्वाद दे दे तो जीवन धन्य हो जाएगा। और एक मट्टी का कल भी उठा के दे दे तो महाराज वो कल भी स्वर्ण बन जाता है। एक बार एक संत जी कई रास्ते से गुजर रहे थे और जब गुजर रहे थे तो देखा कि एक छोटा सा बालक रो रहा है। एक बार जरा दोनों हाथ उठा के प्रेम से बोलेंगे राधे 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 राधे। तो संत जी से रहा नहीं गया क्योंकि संत बहुत दयावान होते हैं। संत जी गए उस बालक के पास और पूछने लगे, बता बेटा क्या बात है, तू रो क्यों रहा है। उस बालक ने कहा महाराज क्या बताऊं, मेरे घर वाले मुझे घर से बाहर निकाल दिए। बाहर निकाल दिया क्यों, मैं घर में काम नहीं करता लेकिन भोजन खूब करता हूँ। बोले बता तुम्हारा नाम क्या है। तो उस बालक ने कहा महाराज मेरा नाम अडिया है। अच्छा अडिया, ये कैसा नाम है महाराज। बोले मैं रोज भाई से खाता हूँ इसीलिए मेरा नाम अडिया है। संत जी ने कहा अच्छा इसीलिए घर वाले बाहर निकाल दिए। बोले हाँ, तो चलो मेरे आश्रम पे चलकर भजन करो। कहा बाबा देखो काम करने बोलोगे तो काम नहीं होगा। अरे काम नहीं करना, बैठ कर भगवान का नाम लेते रहना। अडिया ने कहा भाई इसमें तो कोई मेहनत नहीं है, जाऊंगा बैठूंगा भगवान का नाम लूंगा। और संत जी से कहा कि महाराज लेकिन मुझे पानी के लिए 2.5 सेर चाहिए। बोले बिल्कुल मिलेगा। चला संत जी के साथ चलते चलते आश्रम जब पहुंचा
तो सामने ठाकुर जी विराजमान थे और जैसे ही ठाकुर जी विराजमान देखा महाराज तो अड़िया को वहीं बैठा दिया करताल देकर, कहा यहीं पे सीताराम 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 करो। अड़िया बड़ा प्रेम से सीताराम सीताराम करने लगा और दिन बीतता गया। तो एक दिन गुरुजी ने अड़िया को बुलाया, कहा अड़िया इधर आओ। अड़िया आया, बोला हाथ जोड़ के गुरुदेव बताओ क्या बात है। बोले आज एकादशी है, आज भोजन नहीं बनेगा। अब अड़िया ने जैसे ही सुना महाराज की भोजन नहीं बनेगा तो गुस्सा से मारी बिल्कुल लाल हो गया। कहा बाबा मैंने आपको पहले बोला था ना कि मैं एक दिन भी नहीं भूखा रह सकता, मुझे तो चाहिए ही। क्या बेटा एकादशी है, एकादशी में अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। अड़िया ने कहा बाबा मुझसे तो नहीं होगा। संत जी को लगा महाराज ये छोटा सा बालक घर वाले निकाल दिए और इसका देखभाल करने वाला कोई नहीं है, आश्रम में ही रहेगा। तो कहा बेटा जा कोई बात नहीं, आश्रम में तो नहीं भोजन बनेगा लेकिन अन्न लेकर जंगल चले जा, उधर ही प्रसाद बनाना और पाकर आना। अड़िया खुश हो गया महाराज, 2.5 सेर दाल चावल आलू आटा सब लिया, जंगल की ओर गया और जब जंगल की ओर गया तो वहां जाकर बड़ा सुंदर प्रसाद बनाया। और प्रसाद बनाने के बाद जैसे ही थाल रखा याद आ गया गुरुजी की बात। गुरुजी ने कहा था बेटा अड़िया तू जब प्रसाद खाने बैठेगा ना उससे पहले मेरे ठाकुर को याद कर लेना। अड़िया ने तुलसी इधर डाला, आंखें बंद की, हाथ जोड़ा और बड़ा सुंदर ठाकुर जी को याद करने लगा। अब थोड़ी देर हुई महाराज आंख खोले देखे कोई ना। अब जब तक ठाकुर जी प्रसाद नहीं पाले तब तक अड़िया पाए नहीं। फिर आंख बंद किया 2-4 मिनट, फिर आंखें खोला देखा कोई नहीं। लगता है ठाकुर जी हमसे नाराज है क्या। फिर आंख बंद किया और बड़ा प्रेम से कहने लगा प्रभु मेरे गुरुदेव के ठाकुर पधारो। महाराज इतना कहना कि हमारे राघवेंद्र सरकार बिल्कुल आए और आकर भोजन प्रसाद पाने लगे। पाते पाते अंत में एक और जब बचा तब अड़िया की आंखें खुली। अड़िया ने जैसे देखा रे सामने कोई बैठा है और प्रसाद चट कर गया तो अड़िया ने कहा आप कौन हो। बोले मैं ठाकुर हूँ। अच्छा तुम आते भी हो। बोले अगर कोई भाव से बुला ले तो मैं दौड़ कर आता हूँ। तब तक अड़िया ने देखा महाराज थाल तो साफ हो चुका था, कुछ नहीं बोला महाराज। थाल लिया बर्तन लिया सारा सामान बांधा है, गुरु जी के पास आया दौड़े दौड़े। कहा गुरुदेव बोले क्या है। बोले तुम्हारा ठाकुर आया था सब खाकर चला गया। गुरु जी ने सोचा महाराज जंगल दूर था, जाने आने में समय लगता है, भूखा अड़िया पाया थोड़ा सा पच गया होगा। बोला कोई बात नहीं बेटा जा भजन कर। भजन करने लगा। भजन करते करते फिर एकादशी आई। क्यों? क्योंकि महीने में 2 बार एकादशी आती है और कल भी हमारे यहाँ क्या है। बोले कल एकादशी है। तो जब कल एकादशी है तो हमें जीवन में एक ही चीज करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि हम फलाहार करें, अन्न ग्रहण न करें। अड़िया फिर अगली एकादशी आई तो अड़िया ने कहा गुरुदेव बोले क्या है। बोले गुरुदेव इस बार 2.5 सेर नहीं ले जाऊंगा। क्यों? बोले सर इस बार मैं 5 सेर ले जाऊंगा। 5 सेर क्यों ले जाओगे। बोले 2.5 सेर तुम्हारा ठाकुर खा जाता है, 2.5 सेर मेरे लिए चाहिए। गुरु जी ने कहा कोई बात नहीं ले जा तू 5 सेर। अब 5 सेर दाल चावल आटा आलू सब लिया और लेकर जाने लगा। बड़ा सुंदर जंगल पहुंचा महाराज। प्रसाद बनाई, पता था अड़िया को कि ठाकुर जी भी आएंगे प्रसाद खाने। तो 2 थाल लगाया और 2 थाल में एक ठाकुर जी के लिए और एक अपने लिए। आंख बंद किया और आज बड़ा भाव से अड़िया बुलाने लगा। रुचि रुचि भोग लगाओ ठाकुर जी, रुचि रुचि भोग लगाओ, रुचि रुचि भोग लगाओ ठाकुर जी, रुचि रुचि भोग लगाओ, रुचि रुचि भोग लगाओ ठाकुर जी, रुचि रुचि भोग लगाओ, रुचि भोग लगाओ ठाकुर जी, रुचि रुचि भोग लगाओ। दाले बनी है बाटी बनी है, दाले बनी है भात बनी है, दाले बनी है बाटी बनी
बाटी बनी है। चूरमा भोग लगाओ ठाकुर जी रुचि रुचि भोग लगाओ। चूरमा भोग लगाओ ठाकुर जी रुचि रुचि भोग लगाओ। महाराज जैसे ही बोले तो ठाकुर जी उधर से आने लगे, पीछे से श्री किशोरी जी सीता मैया। उन्होंने कहा प्रभु कहाँ चल दिए? बोले एक भक्त का निमंत्रण है। बोले मैं भी चलूं? बोले चल, चकाचक व्यवस्था है। महाराज अड़िया बेचारा आंख बंद करके भाव में डूबा हुआ है। इधर ठाकुर जी आए और ठाकुरानी जी दोनों आए हैं, दोनों थाली में बिल्कुल साफ प्रसाद। जैसे ही प्रसाद साफ किया महाराज आंख खुला, और जैसे ही आंख खुला देखा क्या आज तो अकेले ठाकुर जी नहीं है, उनके संग में भी कोई है। अड़िया ने कहा ये कौन है? बोले यही तो मेरी धर्म पत्नी है। अड़िया ने कहा अरे तूने शादी भी कर रखा है क्या? बोले हाँ। तो मुझे बताया नहीं। ठाकुर जी ने कहा अरे तेरे को बताता तो मेरे शादी में चलता क्या? अब बेचारा अड़िया फिर उदास हुआ है, सारा बर्तन लिया है, वापस गया। गुरुदेव गुरुदेव बोले क्या है? बोले आज तुम्हारे ठाकुर जी के साथ तुम्हारी ठाकुरानी भी आई थी। गुरु जी ने सोचा महाराज अड़िया है, बाबा है गए, पढ़ो लिखो तो है। तो गुरु जी ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, जाकर तू भजन कर। गुरु जी सोचे महाराज 40 साल बीत गई मेरी भजन में, मैं वृद्ध हो चला, कभी ठाकुर जी दर्शन नहीं दिए। ये दो ही एकादशी में ठाकुर जी और किशोरी जी दोनों का दर्शन कर लिया। समय बीता है, केवल अड़िया भजन करता है महाराज, भजन करता है, ढाई से अपना पाता है, आनंद में रहता है। अगली एकादशी जब आई तो अड़िया ने कहा बाबा मैं इस बार 5 सेर तेल ले जा रहा हूँ। कितना ले जाओगे? बोले 7.5 सेर ले जाऊंगा। बोले कोई बात नहीं, ले जा भाई, महाराज आश्रम में अन्न की कमी नहीं है, ले जा। 7.5 सेर दाल चावल आलू आटा सब ले गया, और ले जाने के बाद 3 थाली बनाई, 2 ठाकुर जी के लिए, ठाकुरानी के लिए, एक अपने लिए। अब जैसे ही 3 थाल लगाई, तुलसी दल डाला है, आंख बंद किया है, और आंख बंद करके बड़ा सुंदर भगवान को बुलाने लगे हैं भाव से। इधर ठाकुर जी तो तैयार ही थे, सीता मैया भी तैयार थी। पीछे से लक्ष्मण भैया बोले कहाँ चल दिए? बोले भक्त का माल है, पानी जा रहा हूँ। बोले मैं भी चलूं क्या? बोले चल, चकाचक व्यवस्था है, लेकिन वहाँ जाना तो गुस्सा मत करना। बोले ठीक है। अब चले महाराज, और जैसे ही चलने लगे तो तीनों पहुंचे। अड़िया आंख बंद करके बेचारा चुपचाप भगवान का निवेदन कर रहा है, और तभी तीनों आए भक्त का माल बिल्कुल एकदम लपालप, तीनों थाली साफ। अड़िया की आंख खुली तो देखा महाराज एक और भी नहीं बचा। अरे ये कौन है? बोले ये मेरा भाई है, इसका नाम लक्ष्मण है। अच्छा आपका भाई भी है? बोले हाँ। अड़िया गुस्सा से जब देखने लगा तो लक्ष्मण जी को भी महाराज गुस्सा कम ना, वो भी देखे तो राम जी धीरे से हाथ दबा दे, बोले भाई चुप रहे, भक्त का माल खाया है और गुस्सा भी करोगे तो अच्छी बात ना। अड़िया गया और गुरु जी के चरणों में थाल पटक दिया महाराज, सारा बर्तन बाबा बताओ ये तुम्हारे जो ठाकुर जी का परिवार है उसमें मेंबर कितना है? महाराज कभी गुरु जी को दर्शन हो तब तो पता चले कि कितना मेंबर के फैमिली है। बोले भाई मुझे तो नहीं पता, जा बेटा लेकिन जा भजन कर ले। अड़िया भजन करने लगा महाराज। और अगले एकादशी जब आई तो अड़िया ने इस बार कहा गुरुदेव, बोले क्या है? बोले इस बार मैं 7.5 नहीं ले जाऊंगा। तो फिर कितना ले जाएगा? बोले 7.5 का दुगना ले जाऊंगा, क्योंकि एक इधर से बढ़ाता हो तो एक उधर से बढ़ जाता है। 7.5 का दुगना कितना? 15 सेर ले जाऊंगा। अगर 2 भी बढ़ गया तो एक मेरे लिए बच जाएगा। गुरु जी ने कहा कोई बात नहीं, ले जा तू। अब अड़िया महाराज 15 सेर ले गया, और जब जंगल पहुंचा तो अड़िया ने सोचा कि जब मैं बनाता हूँ तभी तो पा लेते हैं। तो अड़िया ने आज बनाया नहीं, सारा कच्चा ही रंग में तुलसी दल डाला है और भगवान को बुलाने लगा, रुचि रुचि भोग लगाओ ठाकुर जी। अब इधर से राम जी तैयार आने के लिए, साथ में श्री किशोरी जी भी आने के लिए तैयार, लक्ष्मण भैया भी। अब पीछे से भरत जी ने देखा, अरे भाई कहीं फिर से वनवास की तो ये तैयारी नहीं। आवाज लगे भैया, ओ भैया कहाँ चलते? बोले भक्त ने निमंत्रण में बुलाया है।
बोले मैं भी चलूं, बोले चल, चकाचक व्यवस्था है। शत्रुघ्न जी ने कहा मैं भी चलूं, बोले चल। अब हनुमान जी महाराज पीछे बैठे थे, उन्होंने कहा वाह प्रभु, जब युद्ध की बात आए तो हमें आगे कर दिया, और जब प्रसाद की बात आए तो खुद आगे हो गए हो। बोले मैं भी चलूं, बोले चल, आज में चकाचक व्यवस्था है महाराज। अब सारे पहुंचे जाओ, तो पहुंचने के बाद देखा क्या कि महाराज आज तो प्रसाद ही नहीं बना है। तो भगवान ने आवाज लगाई, अडिया ओ अडिया आग तो खोल। अडिया ने आग खोली, बोली क्या है? बोले आज तुमने प्रसाद नहीं बनाई। अडिया ने कहा प्रभु हर बार मैं बनाता हूँ, आप पा जाते हैं, इस बार आप बनाओ, मैं बैठ कर पाऊंगा। महाराज ठाकुर जी लग गए अपने काम में, किशोरी जी रसोई में लग गई। और जब रसोई में लगे महाराज, तो अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे किनके घर रसोई है? किचन रूम किनके घर में है? जरा हाथ उठाना। किचन रूम किनके घर में है? लगभग सभी के घर में है। किचन रूम का पता है क्या मतलब है? बोले किचन का मतलब है जहाँ बनने और पाने के बाद किच स्टार्ट हो जाए, उसको ही किचन रूम कहते हैं। इसीलिए किचन रूम नहीं कहना, क्या बोलना? बोले रसोईया है, रसोड़ा है। नहीं तो आजकल लोग बड़ा प्रेम से बोलते हैं कि मेरा किचन रूम चल के देख लीजिए। तो किशोरी जी आज रसोई बनाने लगी हैं, और जब रसोई बनाने लगी तो बड़ा सुंदर थाल में प्रसाद लगाया है। हनुमान जी भी सहयोग किए हैं थाल में प्रसाद लगाने के लिए। तभी ठाकुर जी भी आंख बंद करके अपने ठाकुर जी को याद करने लगे। ठाकुर जी के ठाकुर जी कौन? शंकर भगवान। अब जैसे ही वो आने के लिए तैयार हुए महाराज, तो पीछे से पार्वती जी ने कहा क्यों प्रभु कहाँ चल दिए? बोले हमारे इष्ट देव याद कर रहे हैं। बोले वाह प्रभु, जब रासलीला था तो उस महारास में आपको संग ले गए, और आज प्रसाद की बारी है तो अकेले लिए चल दिए। शंकर भगवान ने कहा अरे देवी आप भी चलो, आज तो बिल्कुल चकाचक व्यवस्था है। महाराज शंकर भगवान माँ पार्वती जी के संग चले, वहाँ देखा बड़ा चकाचक प्रसाद रखा हुआ है, और सारे मिलकर पाने लगे। पाते पाते एक कोर बचा है, और जैसे ही एक कोर बचा महाराज एक बार दोनों हाथ उठा के प्रेम से बोलेंगे राधे राधे राधे। अब राम जी ने इशारा किया सीता मैया को, कहा देवी जी। बोले क्या है? बोले एक भक्त बेचारा पता नहीं कितना एकादशी कर चुका है, जाओ अपने हाथ से उनको पवा दो। महाराज किशोरी जी उठाई है एक को, और उठाने के बाद चले अडिया के पास, और जैसे ही अडिया के पास पहुंची है, अडिया आंख बंद करके वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है। अडिया बेटा अडिया, अडिया सुने ना महाराज। फिर बोले अडिया ओ अडिया। अडिया आंख खोला, बोले क्या हुआ? बोले बेटा एक प्रसाद पालो। अडिया ने देखा महाराज प्रसाद में वो भी एक ही को। कहा मुझे नहीं माना। बोले क्यों? बोले आज की एकादशी है। जो अडिया जीवन में कभी भूखा नहीं रहता है, क्या कह रहा है मेरा एकादशी है। भगवान ने कहा अरे बता दिया, बता तुझे क्या करूं? कहा वरदान देना चाहते हो? बोले हाँ। बोले एक ही काम करना। बोले क्या? बोले जब तक मैं अपने गुरु को लेकर वापस ना आ जाऊं तब तक सब यही खड़ा रहना। चारे भगवान घरे महाराज, और जब गया आश्रम तो गुरु जी के चरणों में पड़ गया, कहने लगा गुरुदेव गुरुदेव। बोले क्या है? बोले आपने कभी ठाकुर को देखा? बोले नहीं देखा। ठाकुर की ठकुरानी को देखा? बोले नहीं देखा। ठाकुर के ठाकुर को देखा? बोले नहीं देखा। बोले चल आज तुम्हारा दर्शन में कराता हूँ। हाथ पकड़े हैं संत जी का, और अडिया चलने लगा तो जंगल में गिरते पड़ते संत जी जब पहुँचे तो देखा महाराज सामने पूरा राम दरबार है, साथ में भगवान राम के इष्ट शंकर भगवान माँ पार्वती जी हैं। आंखों से अश्रुधारा करने लगा, नेत्र सजल हो गए, और लगा किसे प्रणाम करूं? उस परमात्मा को जिसके लिए पूरा जीवन मैंने व्यतीत कर दिया, फिर उसे प्रणाम करूं जिसने गोविंद से मिला दिया। तो याद आया गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पार, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। महाराज संत जी अडिया के चरणों में पड़ गए। बोले अडिया तू
धन्य है जो तुझे ठाकुर जी के दर्शन हुए हैं और तेरे कारण मेरा जीवन धन्य हो गया। तो जब शिष्य किसी संत के चरणों में चला जाता है और शिष्यत्व जग जाता है तो गुरु को भी उस परमात्मा से मिलन करवा देता है। महाराज आज संत जी के ऊपर भी कृपा हुई है। तो संत का मतलब क्या? जो भगवान से मिला दे। संत का मतलब जो कृपा दिला दे। संत का मतलब है जो भगवान तुम्हारे ऊपर दया दृष्टि सदैव डालते जाए और भगवान भी संत के द्वारा गुरु के द्वारा ही आपके जीवन की नैया का बेड़ा पार कर देगा। इसलिए किसी ने बड़ा ही सुंदर का सारा है सारा जमाना श्याम मुझको